हाई सुपर अचीवर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। आज का जो वीडियो है ना, लेट्स स्टार्ट विथ ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट है विथ बेसिक क्वालिफिकेशन एंड ही इज एक्सपर्ट इन यूजिंग एडवांस एक्सेल, पावर बीआई और टैब्ल्यू, डेटा एनालिसिस टूल्स, सॉफ्टवेयर्स। और एक स्टूडेंट है जिसका पास एक डिग्री है, डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। सो कौन ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, किसको जल्दी से नौकरी मिल सकता है? मेरा हिसाब से जिसका पास स्किल है, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट। स्किल होने से क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाता है। जिसका पास स्किल नहीं है, जो काम को 1 घंटा में करेगा, आप इसको 5 या 10 मिनट में कर सकते हैं, बिकॉज आपका पास वो स्किल है। इसलिए नाउ डेज क्या हो रहा है, कंपनीज आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज दोज हु आर हैविंग वेरी गुड स्किल्स। आप देख लीजिए, बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू यू विल बी आस्क्ड, प्रैक्टिकली यू विल बी आस्क्ड टू शो व्हाट स्किल्स यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड व्हाट आर द स्किल्स दैट यू आर हैविंग। मैं ये सब चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? रिसेंटली आई केम अक्रॉस ए स्पीच बाय जेनसन हुआंग, हु इज ही इज द CEO of NVIDIA, the global American tech company. आप सर्च कर सकते हैं। He told to the youngsters, learn a trade or a skill instead of chasing for degrees. He is not telling that आप drop out कर जाओ स्कूल या कॉलेजेस, पढ़ो मत। No, he is making you aware that whatever you have been learning in school, in your textbooks, world is moving faster than that, those things, है कि नहीं? हम लोग मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि जिसका पास एक डिग्री है, इंजीनियर्स है, कोडर्स है, डाटा एनालिसिस कर सकता है अच्छा से, वही लोगों नहीं आजकल बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ट्रू है, लेकिन थोड़ा से नीचे आते हैं, एक बेसिक थिंग लेते हैं। एक ITI होल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, एंड ही नोज वेरी वेरी वेल हाउ टू वेयरिंग कैसे करना है घर में। What do you think? He will earn more than you? Maybe he may earn more than you. He can have his own shop. He can be a freelancer. है कि नहीं? तो 21st सेंचुरी में जो है कि people are not paid for what you know. Companies are not paying for what you know. You are paid for what you can do. ये कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट लोगों को कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आपका कैरियर ट्री क्या होना चाहिए। कैरियर ट्री आपका क्या होना चाहिए, और जो भी प्रोफेशन है, ईच प्रोफेशन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे आज। अगर आपको जानना चाहते हैं, आप मेरा साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट, एंड यू विल गो स्टेप बाय स्टेप, वेरी स्लो। यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस, बिकॉज बहुत मुश्किल से वीडियो बना जा रहा है। तो थोड़ा सा लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ, टू बिल्ड ए कम्युनिटी ऑफ सुपर अचीवर्स लाइक यू। तो फ्यूचर डेफिनेटली इट इज नॉट बिलोंग्स टू दोज हु आर हैविंग ए डिग्री, दे मे नॉट बी एम्प्लॉयबल। इट शुड बी ए व्हाट, कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन ऑफ बोथ बेसिक क्वालिफिकेशन विथ स्किल। तो स्टूडेंट लोगों को क्या करना चाहिए वाइल दे आर लर्निंग, वाइल दे आर स्टडिंग? क्या करना चाहिए? दे शुड डेवलप बोथ मेंटल एंड मैनुअल स्किल्स। मेंटल एंड मैनुअल स्किल्स, एक बेसिक चीज मैं बताता हूँ। सपोज यू आर इन ए क्लास 9th एंड देर आर चैप्टर्स इन फिजिक्स। यू लर्न फंडामेंटल मस्ट बी क्लियर। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो लेटर ऑन जब आप 10th 11th 12 में जाएंगे एंड आप टेक्नोलॉजी में आगे पढ़ना चाहते हैं और साइंस में आगे पढ़ना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो स्किल क्या डेवलप कर सकते हैं आप, कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं? थ्योरी आपको पढ़ना है, फंडामेंटल क्लियर करना है बाय डूइंग प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स, सम्स जिसको प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं।
Go on solving as much as you can. Definitely you will develop that skill of solving problems, and your fundamentals will be clear. Not only theory आजकल ठीक है चाहिए for your fundamental, but उसका आगे you have to develop a skill. Second है do it yourself. कोई भी प्रोजेक्ट आपका स्कूल में होता है और एनीथिंग दैट यू कैन डू एट होम, डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स. सपोज आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया तो यू कैन डिपेंड ऑन पेरेंट्स टू ब्रिंग द थिंग्स फॉर यू, देन यू मेक योर सेल्फ. आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बैठ जाते हैं, दे अरेंज एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट एंड टेल देयर नो, दे हैव टू सपोर्ट. पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चाइल्ड इन डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ स्किल्स. अपने आप कैसे करना है, नो डिपेंडेंस. एंड थर्ड थिंग इज स्टार्ट लर्निंग फॉर ऑनलाइन टूल्स लाइक यूट्यूब. यूट्यूब आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, सब कोई देखता है फॉर एंटरटेनमेंट. इफ यू आर ओनली वॉचिंग फॉर एंटरटेनमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट, देन यू हैव ए पुअर माइंडसेट, वेरी पुअर है माइंडसेट का. Whatever you do, just see it and forget. Learn and learn. ठीक है, आप 10 मिनट एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, बाकी 20 मिनट्स या 50 मिनट्स सी ए वीडियो फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न एज पर योर पैशनेट थिंग्स विच यू लाइक टू लर्न दोज थिंग्स. ये 3 थिंग्स आप आज स्टूडेंट स्टार्ट डेवलपिंग दिस स्किल्स. एग्जाम्पल में एक कहता हूँ, एक स्टूडेंट है जिसको पता है AI टूल्स, उसको पता चल गया ऑनलाइन से लर्निंग करके. देन ही नोज हाउ टू मेक ए वायरिंग. एक IT स्टूडेंट है, ही नोज हाउ टू मेक ए वायरिंग इन हाउस एंड ही नोज टू मेंटेन द डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम. 3 थिंग्स ही नोज. क्या लगता है, आराम से जॉब कर सकता है कहीं पर भी. सो व्हाट स्किल्स यू हैव टू लर्न एंड डेवलप, that you should very aware of now. Lesson 2 है build your career tree. Tree आपको पता है, there are roots, there are branches, there are stem, isn't it, and there are leaves. So roots क्या होना चाहिए आपका, career tree बना रहे हैं ना आप अपने आप का. roots मतलब आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल बेसिक थिंग्स. सपोज यू आर ए आर्ट स्टूडेंट और ए कॉमर्स स्टूडेंट, आपको कॉमर्स एक अकाउंटेंसी वेरी क्लियर होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है. साइंस स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, वेरी फंडामेंटल थिंग्स शुड बी, एंड मैथमेटिक्स ये पूरा क्लीन होना चाहिए. ब्लाइंडली डोंट गो एंड टेक एडमिशन if your fundamental is not clear. Nowadays things are changing like anything. This is your roots. जितना स्ट्रॉन्ग होगा पेड़ उतना ही अच्छा होगा. नेक्स्ट है आपका ट्रंक, जो ब्रांचेस है. ब्रांचेस क्या है, कोर ट्रेड टेक्निकल स्किल्स लर्न. सपोज यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू मस्ट नो द वायरिंग ऑफ ए हाउस, isn't it? What is a junction box? How the circuit diagram works? सब चीज बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए. And if you are studying economics, basic things you must know. You must knowing what are the market demands, supply, economic of a country. Anything. Branches are add-on skills. Artificial intelligence आपको लर्निंग करना पड़ेगा. Everywhere there is artificial intelligence. अगर आप टेक्नोलॉजी में है, then Internet of Things, machine learning, data analysis, and MS tools, Microsoft Office tools, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए. टाइपिंग शुड बी वेरी एक्सपर्ट होना चाहिए. सो ये हो गया आपका कैरियर ट्री. एंड लास्ट थिंग मैं बोलूंगा कि रेस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, नॉट ओनली आज पेरेंट्स माइंडसेट और आपका भी उसी माइंडसेट हो चुका है. रेस्पेक्ट किसको मिलता है, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया, यानी मतलब थोड़ा सा प्रीमियम सोचते हैं ऑलवेज, पैसा ज़्यादा है
Famous. No, those things are old mindset. Nowadays, who are the heroes? Tomorrow's heroes who are? They are drone operators. They are solar engineers. Emerging. 3D printing specialist. EV technicians. Data center electricians and cooling experts. Agri-tech, biotechnological technicians. These are the emerging career things, professions. So which one you like? If you have a confusion, please contact me. मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपका कौन सा कोर कैरियर चूज करने के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज मैसेज मी. स्टार्ट विथ ए माइक्रो एक्शन. माइक्रो छोटा एक्शन लीजिए. एक्चुअली यही छोटा एक्शन आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है. जैसे एक डिजिटल स्किल है, लर्न हाउ टू यूजिंग AI टूल्स. सीधा कंप्यूटर में बैठिए, ChatGPT ओपन कीजिए, गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. एक एग्जांपल में दिया था ना, एक लड़की जो कि क्लास 6 में पढ़ रही है, वो ड्रॉप आउट कर गया क्योंकि नाउ she has its own business. She is making automation, that means AI agents for small customers and earning 2 lakhs per month. Just imagine where you are going. Trade skills, do it yourself, do the things yourself. Join any club or any club, AI club हो गया, robotics club हो गया, where you are interested. Mind skills, visualization, meditations, this will help you to have a better thoughts. Growth skills like communication skills, innovative skills, problem solving skills. So these things you can do as students or individuals. If you are in the study period, develop some of the skills. So which skill you are going to develop? Message me. If you are still in doubt, contact me. Let's define your skills, your careers in a better way. 21st century, Gen Z. So this is all about this today's video. If you like this video, please share it, subscribe my channel and hit the bell icon. All love, all the power.